ओके। और ये बेसिकली लड़कों पे एक्सपेरिमेंट किया गया क्योंकि लड़कियां अपना हार्मोन्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना जानती हैं और लड़के थोड़े से इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, सेक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दैट्स अ रियलिटी। और चूंकि उनको अपना जीन्स ज्यादा पास करना होता है, सो दे लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट मोर हैविंग इंटरकोर्स एंड ऑल। तीसरा सवाल पूछा गया, कैन यू इमेजिन हैविंग अ सेक्स विद इवन 60-year-old woman? Could it be a fun to have sex with someone who is extremely fat? Could you enjoy having sex with someone you hate it? Is a woman sexy when she is sweating? Is the smell of cigarette smoke arousing? Would it be a fun to get tied up by your sexual partner? Would it be a fun to tie up your sexual partner? पहले में आप उनको बांधते हो, दूसरे में वो अगर आपको बांधे तो। इसका सवाल पूछा गया। तो जो नॉन अराउज पहला स्टेट इसमें सवाल पूछा गया, तो उसके सामने कोई वीडियो नहीं होगा। आप जब वीडियो देख लोगे, आप जब मास्टरबेट करने वाले होंगे और मास्टरबेट का जब व्हेन यू अबाउट टू इजैकुलेट, जब आपका सीमेंट बाहर ही आने वाला है, तब आपसे सवाल पूछा जाएगा और तब आपके जवाब क्या है आप मुझे बताओ। तो जो डिफरेंस देखा गया वो जमीन आसमान का था, जमीन आसमान का। पहले में इंसान लॉजिकल था, मतलब उसको सिर्फ वीडियो देखना था, वीडियो देख के थोड़ा एक्साइटेड हुआ, लड़की कोई पॉइंट में होगी उसको देख के थोड़ा एक्साइटेड हुआ, पर फिर भी लॉजिकल उसका ब्रेन एक्टिव था। पर व्हेन ही वाज मास्टरबेटिंग और उसका ब्रेन जो हैक हो रखा था इमोशनल पार्ट से, और आप अपने आप को इमेजिन करो व्हेन यू आर मास्टरबेटिंग और ऐसा कुछ प्रोसेस होता है और जब आप इजैकुलेट करने वाले होते हो, थोड़ा डीप है पर समझना इस चीज़ों को, तब आपसे ये सब सवाल, ये सेम सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? तो डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेट को हम लोग बोल रहे हैं नॉन अराउज स्टेट, मतलब जहां पर आपको सिर्फ वीडियो दिखाया गया, और अराउज स्टेट का मतलब कि आप इजैकुलेट करने वाले हैं। तो देखो, जो फॉर एग्जांपल मैं पूरा स्टडी लगा लूंगा, पढ़ लेना, मैं एग्जांपल एक रेफरेंस पॉइंट समझा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन था, आर वुमेन शूज एरोटिक, नॉन अराउज में था 42, अराउज में 65, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज 55 आया। कैन यू इमेजिन हैविंग अ सेक्स विद अ 40-year-old वुमन? इसमें डिफरेंस 33। आपको ये सबसे बचा ये चीज, इसके बदले स्कूल के अथॉरिटीज को या जो मेन उनके चीजों को लीड करते हैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि हर बच्चा अपने पीक पोटेंशियल में परफॉर्म करे। अगर वो पेंटिंग करता है तो ऐसा पेंटिंग करे कि जो भी देखे फैन बन जाए। इस तरह निकालना है क्रिएटिविटी को, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दो। उसका मन हुआ तो किसी कंपनी में जॉब कर लेगा, नहीं मन हुआ तो अपनी कंपनी खड़ा कर लेगा, एज सिंपल एज दैट। पर शुरू से बस ये चीज सोचो ना, कोई बच्चे का कैसा होता है, एक कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी होता है, वो मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग, शेप देते हैं। वो शेप शुरू में मिट्टी बहुत कच्चा होता है, तो बच्चा भी ऐसे ही कच्चा है। उसके ऊपर अगर शुरू में चीज बोल दिया कि पढ़ने के बाद तू सिर्फ जॉब ही लेगा, वो बच्चा सोचना बंद कर देगा। वो बच्चा क्या बोलेगा, मार्क्स ही तो लाना है मुझे, बस एक जॉब क्रैक हो जाए, जिंदगी सेट है। फिर वो जिंदगी के बहुत सारे दुख को झेल नहीं पाता है, अटैक्स आते हैं, सुसाइड करता है। पर अगर उसको बोला जाए कि तेरे अंदर एक क्रिएटिव जानवर है, उसे जिंदा रख, जो भी तू चाहता है उसको भी साइड में जिंदा रख, क्या मजा आएगा। सो गाइस, आज के बच्चे को अपने हिसाब से थोड़ा जीना देना चाहिए और थोड़े अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से जी सके और जो आप चाहते हैं वो कर सके और वो लाइफ में आगे बढ़ सके। मतलब कि उस बच्चे को उसके थोड़ा करने देना चाहिए, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा इंट्रोवर्ट बन के ही रह जाएगा और लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ के माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता, और कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, इस वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए ट्राई करो कि उसके टैलेंट को वो मौका दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके।